Hello my dear friends, how are you? Today in this video, आज इस वीडियो में we will do, आज हम करेंगे चैप्टर 13 ऑफ क्लास 5। और चैप्टर 13 नेम, चैप्टर 13 का नाम है सिंपल टेंसेज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हम सिंपल टेंसेज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, you have not done your book work here. You also have to understand it. When we understand this well, then we be able to make many sentences over. Okay, come on now, let us do our book work. In a column we will use simple present form. इस ए कॉलम में हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल यूज फॉर फर्स्ट फॉर्म plus s or es according to subject. When subject is singular, then we will use for the first form plus s या es. When subject is plural, then we will use only first form of verb. So here this parser is a singular subject, so we will use here contain change into contains, because this parser is a singular subject, so we will use here verb की first form plus s. Our next sentence is Nikhil. Nikhil is a singular subject, so we will use here first form verb speak change into speaks the truth. Nikhil is a singular subject. Okay, Nikhil always speak the truth. Nikhil हमेशा सच बोलता है। So here this sentence is simple present form. बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड. वी इज अ प्लूरल फॉर्म, सो वी विल यूज हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. व्हेन सब्जेक्ट इज अ प्लूरल, सो वी विल यूज हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली. ओके, खाने से पहले हमें अपने हाथ धोते हैं, तो दिस सेंटेंस इज अ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. प्लीज आंसर द फोन व्हेन इट रिंग्स. प्लीज आंसर द फोन, फोन का उत्तर दीजिए. व्हेन इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हेयर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस. हेयर फर्स्ट फॉर्म रिंग प्लस एस, रिंग्स. इट रिंग्स, जब ये बजता है आपको उसका आंसर देना चाहिए, देते हो, दो. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ट्रीज. Trees is a plural subject, so here use as. So this is a plural subject. So trees, when subject is plural, so we will use here only first form of verb. Us fruits and vegetables. Trees give us fruits and vegetables. With I, we use only first form of verb. I love to watch movies. With I we use only first form of verb. I drink tea without sugar. मैं बिना शुगर के टी पीता हूँ. I love to watch movie. मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ. He is a singular subject, so we will use here first form verb first form plus s. He wants some money. वह थोड़ी मनी चाहता है. रचना इज अ टीचर. रचना एक टीचर है. सी टेल्स फ्रेंच. सी टीच. सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हेयर फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस या ई एस. सी टीच फ्रेंड्स. Our next and last sentence is Karan. Karan is a singular subject, so we will use here first form of verb plus s. Our first form of verb is get. We use here s, gets. Karan gets up early. Karan never gets up early. Karan कभी जल्दी नहीं उठता. Now let's do B part. Okay, in B part, fill in the blanks with the simple past tense of verb give in within brackets. हमें जो ये ब्रैकेट्स दी हुई है, इसमें सिंपल पास्ट फॉर्म का यूज करना है. इन सिंपल पास्ट टेंस देन वी डू इन हिंदी. इट्स एंड आ ए ई कम. जब हम इसको हिंदी में करते हैं, इसके एंडिंग में आ ए ई आता है. इन दिस टेंस वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म. जब हम इस टेंस को करते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और इसके एंड में आ ए ई आता है जब हम इस टेंस को हिंदी में करते हैं. पास्ट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट.
वी यूज़ द पास्ट टेंस। जब हम पास्ट की बात करते हैं, जो समय बीत चुका है, टाइम हैज पास्ट, देन वी यूज दिस टेंस, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वी डैश डिनर एट 10 लास्ट नाइट। वी एट डिनर एट 10 लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट 10 बजे डिनर किया था। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। जो काम हम कर चुके हैं वहाँ पर हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। इट चेंज इनटू एट। फिजा डैश अ लेटर टू हर मदर। फिजा ने अपने मदर के लिए लेटर लिखा था पास्ट टेंस। सो हियर इन दिस टेंस वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज फॉर सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म रोट। राइट चेंज इनटू रोट। ईट चेंज इनटू एट। निशान डैश इज पेन इन स्कूल यस्टरडे। निशान ने अपना पेन यस्टरडे को गुम कर दिया। अब पास्ट टेंस की बात है कि उसने अपना पेन गुम कर दिया। इन स्कूल में गुम कर दिया। जो चीज़ हो चुकी है, बीत चुकी है, द टाइम हैज पास्ट, देन वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। रोस्ट चेंज इनटू रोस्ट। ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज अमन ड्रिंक मिल्क बिफोर ही वेंट टू प्ले। अमन ने दूध पिया था जब वो खेलने से पहले उसने दूध पिया था। तो जो वो खेलने गया था उससे पहले उसने दूध पिया था। पास्ट की बात हो चुकी है, उसने थोड़ी देर पहले दूध पिया था। तो इन दिस सेंटेंस वी यूज सिंपल पास्ट फॉर्म। ड्रिंक चेंज इनटू ड्रिंक। ओके, दे नेवर डैश टू ईच अदर। दे नेवर स्पोक टू ईच अदर। वे कभी आपस में नहीं बोलते थे। तो स्पीक चेंज इनटू स्पोक। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैकेनिक डैश द कार। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। मैकेनिक ने कार रिपेयर की थी। In simple past tense, we use verb second form. They dashed to Simla from Delhi. They drove to Simla from Delhi. The two girls talked for an hour on the phone. दो लड़कियां आपस में आधा घंटा फ़ोन पर बात करती थी। टाक चेंज इनटू टाक, क्योंकि जो समय बीत चुका है, टाइम हैज़ पास्ट। इन दिस टेंस वी यूज only simple past form. The audience dash a lot of money for the event. The audience pay change into paid. PAID. I dash to come 5 years ago. मैं दिल्ली से 5 साल पहले आया मतलब मैं दिल्ली से 5 साल पहले आया था। इन पास्ट टेंस, क्योंकि मैं दिल्ली से 5 साल पहले यहाँ आ चुका हूँ। इन पास्ट टेंस वी यूज सिंपल पास्ट फॉर्म। इन सिंपल पास्ट फॉर्म वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म। कम चेंज इनटू केम। इन सी कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें हमें सिंपल फ्यूचर फॉर्म का यूज करना है। वी विल यूज, हम यूज करेंगे। with I and we, shall and other subject will and verb की first form. Future tense, when we talk about the time to come, हम इसमें बात करते हैं जो समय आएगा उसके बारे में बात करते हैं। then we will use simple future form. Our first sentence is I am going to Delhi. मैं दिल्ली जा रही हूँ। when here use first form plus ing and am. here when we do it in हिंदी रही है रहा हूँ। मैं हिंदी जा रहा हूँ। I shall stay with my aunt there. मैं वहाँ अपनी आंट के साथ रहूँगा। when we talk about the time to come, जब हम बात करेंगे कि टाइम आ रहा है, then we will use simple future tense. in simple future tense we use I with shall and first form of verb. okay, जब हम इस टेंस में हम आई के साथ सेल का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दिस मंथ इज दिसंबर। यह मंथ दिसंबर है। नेक्स्ट मंथ विल बी जनवरी। और अगला मंथ जनवरी होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम टू कम, देन वी यूज सिंपल फ्यूचर फॉर्म। हियर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हियर विल
एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी. ओके, विल बी. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डैश नूडल्स एंड राइस टुडे. आज मैं नूडल्स और राइस बनाऊंगी. तो आई वी यूज सेल एंड कुक. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कुक. हियर वी राइट कुक. आज मैं नूडल्स और राइस बनाऊंगी. ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डैश द वर्क बिफोर आई अराइव. तुम अपना काम फिनिश करोगे. व्हेन वी यूज सिंपल फ्यूचर फॉर्म इन हिंदी इट्स एंड गेगी. हेयर व्हेन वी डू इट्स सेंटेंस इज हिंदी. जब मैं इस सेंटेंस को हिंदी में करूँगी. यू विल फिनिश द होमवर्क. तुम्हें अपना खाना फिनिश करोगे. हेयर इट्स एंड गे. So we will use here simple future form. We use here will according to subject and first form of verb finish. You will finish. First form of verb finish as it is we write finish. You will finish the work before I arrive. जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं यहाँ अपना काम finish करोगे. And our next sentence is I dash think. I dash over the matter. I shall think over the matter. हम इस I we use shall. I shall think. हम सोचेंगे over this matter. इस matter पर. With our next sentence is I dash the door when you come. I shall open the door. मैं दरवाज़ा ओपन करूँगा. When you come. जब तुम आओगे. With I we use shall and first form of verb is open. When we talk about the time to come, so we will use here simple future form. Okay, कि जब तुम आओगे. Our next sentence is I dash the phone if it rings. मैं फ़ोन का आंसर दूंगा. Here ga. So we will use here simple future form. In simple future form we use I shall according to I and first form of verb answer. So here we write answer the phone if it rings. मैं फ़ोन का आंसर दूंगा जब वह बजता है. Yes. कामना dash her grandparents this weekend. कामना according to subject. Here we use will and first form of verb is visit. In simple future form we use shall and we according to subject. Here subject is kamna, so we will use here will and first form of verb visit. Okay, I will return this book to the library tomorrow. I will. मैं तुम्हें यह बुक टुमारो आने वाले कल वापस करूँगा. जब कोई बात कंपलसरी हो जाती है तब हम आई के साथ विल का यूज करते हैं. मैं तुम्हें यह बुक टुमारो वापस करूँगा. हियर व्हेन वी डू दिस सेंटेंस इन हिंदी इट्स एंड गेगी. मैं तुम्हें ये बुक वापस करूँगा. सो इन दिस सेंटेंस वी यूज सिंपल फ्यूचर फॉर्म. इन सिंपल फ्यूचर फॉर्म वी यूज हेयर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न. वी डैश द गार्डनर टू प्लांट मोर गुलमोहरा ट्रीज इन द पार्क. वी शैल आस्क द गार्डनर. मैंने गार्डनर से पूछा टू प्लांट मोर गुलमोहरा ट्री इन द पार्क कि गुलमोहरा के वृक्ष पार्क में और कैसे लगाए जा सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे.